हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल अनबॉक्सिंग चैनल स्टडी। तो आज मैं इस वीडियो में आप सबके लिए लेके आया हूँ विज्ञान का बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है ये। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिर से वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि इस पेपर को करने के लिए आपके पास पूरे 3 घंटे होंगे। ठीक है, और पेपर को पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट दिए जाएंगे। ठीक है, और पूर्णांक वही होगा 70 मार्क्स का। ठीक है, और 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल वगैरह के मिलेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले सूचना दी जाएगी कि पहला है होगा कि यह प्रश्न पत्र 3 खंडों क ख ग में विभाजित होंगे। ठीक है, और दूसरा है कि प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पीय है जिसके 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा हमारा क्या सूचना है कि प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया कीजिए। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ कर करेंगे। चौथा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। पांचवा है आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों तथा रासायनिक समीकरणों द्वारा कीजिए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चंस पर। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि स्वस्थ आँख की निकट बिंदु होता है। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे 25 सेमी, 50 सेमी, 100 सेमी और अनंत। ठीक है, आपको इसमें बताना है। ठीक है, निकट बिंदु का आपका स्वस्थ आँख की निकट बिंदु। ख नंबर प्रश्न है किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा आकार में छोटा बनता है। ठीक है, यहाँ भी आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, समतल, अवतल। ठीक है, और इसमें से कोई नहीं। ठीक है, अच्छे तरीके से आपको इसको समझकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ग नंबर हमारा प्रश्न है किसी विद्युत बल अनुक्रमांक इतना वोल्ट और इतना वाट है। जब इसे 110 वाट पर प्रचलित करते हैं तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी। यहाँ भी आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से सही विकल्प चुनकर आपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो हमारा ख नंबर प्रश्न है लघु पतन की समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बताइए। ठीक है, यहाँ भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दूसरा का क नंबर प्रश्न है निरपेक्ष अपर्तनांक की परिभाषा दीजिए। हीरे का अपर्तनांक 2.42 है, तो इस कथन का क्या अभिप्राय है, ये भी आपको इसमें बताना है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा का ख नंबर प्रश्न देख लेते हैं। दूरदृष्टि दोष क्या है। ठीक है, इसका निवारण कैसे किया जा सकता है। ठीक है, ये भी आपको बताना बहुत ही आसान है। नेक्स्ट ग नंबर प्रश्न है 250 वोल्ट तथा 5 एम्पीयर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं। ठीक है, ये आपको बताना। ये करने पर आपको 2 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। अब आते हैं तीसरा के क पर। ठीक है, किसी चालक के प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, यह किन कारकों पर निर्भर करता है। यहाँ पर आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे इस प्रश्न को आपको करने के लिए। यहाँ पर अथवा करके दिया है, यानी कि आपको ये नहीं आ रहा है तो आपको ये प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या दिया है कि किसी विद्युत प्रेस में अधिकतम तापन दर के लिए 840 वाट की दर से ऊर्जा मुक्त होती है तथा 360 वाट की दर से उस समय मुक्त होती है जब तापमान की दर निकटतम है। यदि विद्युत की आपूर्ति वोल्ट इतने वोल्ट है तो दोनों प्रकरणों की विद्युत धारा प्रतिरोध के मान की परिकलित कीजिए। बहुत ही ये क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा है तो ये मत करिएगा, ये जो पहला क्वेश्चन है बहुत आसान है। ठीक है, नेक्स्ट ख नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण बताइए, इस दोष के निवारण करने का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, और आँख की समंजन क्षमता से भी क्या तात्पर्य है ये भी बताना है इस प्रश्न में। ठीक है, इसको करने के लिए आपको 4 मार्क्स आसानी से मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ख में भी एक अथवा करके एक प्रश्न आपको मिल रहा है। यहाँ पर दिया है कि एक मोमबत्ती किसी पर्दे से 90 सेंटीमीटर दूर पर रखी है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर एक उत्तल लेंस मोमबत्ती और पर्दे के बीच कहाँ रखा जाए कि मोमबत्ती का वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब पर्दे पर स्पष्ट बन जाए, ये भी आपको बताना है। अब देखते हैं चौथा। तो हमारा 4th नंबर प्रश्न में आपको 4th नंबर प्रश्न दिखा देता हूँ। नामांकित चित्र खींचकर किसी विद्युत जनित्र का सिद्धांत तथा क्रियाविधि आपको स्पष्ट करना है। इसमें ब्रुशों का कार्य क्या है यह भी बताना है। ठीक है,
बहुत ही आसान प्रश्न है। नेक्स्ट, इसमें अथवा करके भी एक दिया है प्रश्न, अगर आपको ये नहीं वाला नहीं आता है तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, और ये वाला अगर नहीं आता है तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। अथवा करके हमारा प्रश्न क्या दिया है कि दो बल्बों जिनमें एक 100 वाट 220 वोल्ट तथा दूसरे पर 60 वाट और 220 वोल्ट लिखा है, तो एक 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन से समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो सप्लाई की निर्गत धारा की आपको गणना करना है, ठीक है। अच्छे तरीके से आपको कर लेंगे। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में दिखा देता हूँ। तो अब है हमारा खंड ख। खंड ख देख लेते हैं। खंड ख का पहला है 5वां का क। एथिल अल्कोहल का IUPAC नेम आपको इसमें बताना है। यहाँ भी आपको 4 विकल्प दिए जा रहे हैं। यह बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है। और इसमें से आपको कोई एक सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, ठीक है। अब ख नंबर प्रश्न देख ले, शुद्ध जल का pH मान क्या है। यहाँ पर आपको लिखना है 0, 1, 7, 14। जो उत्तर सही है उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, ठीक है। ग है क्षारीय या धातुएं हैं। यहाँ भी आपको 1, 2, 3, 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें से बताना है कि क्षारीय धातुएं कौन है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, 6वां का क। खनिज और अयस्क में क्या अंतर है। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। दूसरा इसका दिया गया है कि गालक एवं धातुमल में क्या अंतर है, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न। नेक्स्ट ख नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं विनेगर चूर्ण बनाने की एक एक विधि का रासायनिक समीकरण तथा एक एक उपयोग बताइए, ठीक है। बहुत ही आसानी से आपको यहाँ पर 2 अंक मिल रहे हैं। अब इसका ग है कि साबुन क्या है। मिशेल का अवधारणा के आधार पर साबुन की सफाई प्रक्रिया आपको इसमें पूरी समझानी है, बहुत ही आसान तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट 7वां का हमारा क प्रश्न है कि इसमें टिप्पणी करना है। तो 7वां का पहला देख लेते हैं, दहन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। और दूसरा है हमारा संकलन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें से आपको कोई भी मतलब एक संचित टिप्पणी करना है। ख नंबर प्रश्न है, मिश्र धातु किसे कहते हैं। 2 मिश्र धातु के संगठन और उपयोग बताइए, ठीक है। बहुत ही प्रश्न आसान है। इस प्रश्न में भी आपको एक अथवा करके मिल जाता है। ये आपको या ये करिए या ये वाला करिए, ठीक है। ये भी प्रश्न पढ़ लेते हैं कि भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर एथेनॉल एवं एथेनॉइक अम्ल में अंतर स्पष्ट करिए, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके हैं, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए, ठीक है। टिप्पणी करना है सब पर। पहला है हमारा सजातीय श्रेणी पर, दूसरा है साबुनीकरण पर, तीसरा है उदासीनीकरण, चौथा है एस्टेरीकरण अभिक्रिया और चौथा है 5वां है हमारा हाइड्रोजनीकरण, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से आपको यहाँ मिल रहे हैं, यानी यहाँ पर आपके 2-2 यहाँ पर आपको कुल मिला के 7 मार्क्स आसानी से मिल रहे हैं। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है, इसमें भी आपको अथवा करके दिया जा रहा है कि आप ये भी कर सकते हैं, ये करिए, ठीक है। दोनों में से आपको कोई एक करना है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको प्रश्न दिखा देता हूँ। तो हमारा 9वां का क है, ये खंड हमारा ग है, ठीक है। खंड ग में सबसे पहला प्रश्न है 9वां का क। पौधे में पत्तियां एक जल तथा खनिज लवण स्थानांतरित होते हैं। यहाँ भी आपको ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। यहाँ भी आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। नेक्स्ट ख नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से आपको यहाँ पर 1 नंबर मिल रहा है। ग नंबर प्रश्न है, निषेचन के पश्चात पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलाव आ जाता है, ठीक है। यहाँ भी आपको 4 आपको विकल्प दिए गए हैं। चारों में से सही उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। अब यहाँ पर है कि एक द्विसंकर का आदर्श स्वरूप होता है, ठीक है। यहाँ भी आपको 4 मिल रहे हैं। चारों में से सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब 10वां का क है हमारा, धमनी और सीरा में अंतर लिखिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 2 मार्क्स आसानी से मिल जाते हैं। तो अब हमारा ख नंबर प्रश्न है, जीवों के जनन की विखंडन एवं खंडन की विधि स्पष्ट करिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। एंड ग नंबर अब प्रश्न हम देख लेते हैं, पर परागण किसे कहते हैं, इसके महत्व का उल्लेख कीजिए, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न है। अब देखते हैं 11वां का उत्सर्जन किसे कहते हैं। मनुष्य में उत्सर्जित तंत्र का नामांकित चित्रण भी करना है। यहाँ पर आपको आसानी से 4 मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें भी आपको अथवा करके दिया गया है, ठीक है। या ये करिए या ये वाला करिए। ये वाला प्रश्न पढ़ लेते हैं कि मनुष्य में लिंग के निर्धारण किस प्रकार होता है, रेखांकित चित्र द्वारा समझाइए, ठीक है। नेक्स्ट ख नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ख नंबर दिया है, बीजों के अंकुरण तथा उनके अंकुरण के प्रकार को उदाहरण सहित
देखिए यहाँ भी आपको आसानी से यहाँ पर आपको मिल रहे हैं 3 मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न आपको दिखा देता हूँ। यहाँ भी आपको अथवा करके एक प्रश्न मिल जाता है। इन दोनों में से अगर आपको ये नहीं आता तब ये कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 12वां। 12वां प्रश्न देख लेते हैं। मनुष्य की आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए। अग्न्याशय की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाकर उसके कार्यों का भी वर्णन कीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान यहाँ पर प्रश्न आपको दिया जा रहा है। अगर ये वाला प्रश्न आपको नहीं आता है तो अथवा करके भी एक प्रश्न दिया गया है। द्विसंकर संगठन का उदाहरण देकर स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को समझाइए। वो यहाँ पर अथवा करके दिया गया है, यानी ये नहीं आती है। अगर आपको नहीं आता है तो ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा होता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा।